हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विष्णु और आप जुड़े हुए टेक्नोलॉजी विद विष्णु के साथ। तो हमारा इस लेक्चर में कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन मेथड पर जाते हैं, जिसमें हम जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 होगा हमारा शॉर्ट लिस्ट में। तो हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हम प्यूरीफाई कर रहे थे। यदि हमें कहीं अशुद्धि प्राप्त होती है उसमें किसी भी प्रकार से, तो कुछ भी हो सकती है, वो अशुद्धि कंकड़ हो सकती है, वायु हो सकती है, कुछ भी अशुद्धि मतलब उसमें यदि प्राप्त होती है तो इसे हम प्यूरीफाई किस प्रकार से कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड मेथड आता है क्रिस्टलाइजेशन। हमने फर्स्ट मेथड में देखा सब्लाइमेशन में कि हमने किस प्रकार से हमने सब्लाइमेशन के द्वारा मतलब कि उसमें एक बात नोट करने लायक था कि मैंने लास्ट लेक्चर में नहीं बताया कि सब्लाइमेशन में हम प्यूरीफाई करते किस प्रकार से। तो ये सुनिए, सब्लाइमेशन में होता क्या है कि जो अपना शुद्ध पदार्थ रहता है वो उसके क्वथनांक हाई रहता है, मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट, तो वो ठोस रूप में रहता है। मतलब कपूर का बताया था, कपूर का सब्लाइमेशन को ही देखते हैं एक बार। सब्लाइमेशन, तो सब्लाइमेशन में जो हमने कपूर के देखा, तो कपूर कई सारे कंपोनेंट से बने होंगे, जिसमें मान लेते हैं ये कंपोनेंट है छोटे छोटे, वो कंपोनेंट किसके हैं, अपने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसका है। और ये जो बचे हुए जो स्पेस है उसमें क्या है, अपना अशुद्धि है, इम्प्योरिटी है, इसमें इम्प्योरिटी है। और ये अपना क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो अपना क्या रहता है कि जब वे अपना 25 डिग्री सेल्सियस में जब हम रूम टेम्परेचर में इस कपूर को छोड़ देते हैं, कम्फोर को हम जब छोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि ये इम्प्योरिटी के लिए इतना टेम्परेचर हो जाता है कि वो सह नहीं कर पाता और सीधा ये सॉलिड से मतलब लिक्विड में ना चेंज होकर ये सीधा अपने बॉइलिंग पॉइंट स्टेज में आ जाने के कारण सीधा ये क्या हो जाता है, वाष्पित हो जाते हैं। जिससे क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी रहता है वो क्या हो जाता है, वाष्प हो जाता है। और कुछ देर बाद देखने पर हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ नहीं है, और जो अपना प्योर सब्सटेंस था वो बचा रहता है, मतलब कुछ कुछ बचा रहता है। और कम्फोर इसलिए उदाहरण दिया क्योंकि कम्फोर एक ऐसा उदाहरण है क्योंकि ये जो सॉलिड से सीधा लिक्विड में ना चेंज होकर गैस फेज में होता है। इसी प्रकार से मतलब उसमें आप बोलोगे कि कम्फोर में मतलब इस कपूर में कि प्योर सब्सटेंस तो कुछ नहीं बनता, मतलब वहाँ पर कुछ नहीं बचता, कुछ नहीं रहता। तो मैं बता दूं कि वो उसका नेचर ही ऐसा है कि वो उसमें इम्प्योरिटी की तरह रहता है, उसमें प्योर सब्सटेंस वाला बात ही नहीं है, वो शुद्ध पदार्थ है। एक उदाहरण है कि मतलब वैसे ही होता है। अब ये प्रैक्टिकली कहाँ पता चलेगा हमको, प्रयोगशाला में। और प्रयोगशाला में कब करवाएंगे सर, जब स्कूल खुलेंगे तब। तो अब हम ना अपने सेकेंड मतलब प्रोसेस में जाते हैं कि किस प्रकार से प्योरीफाई करते हैं। तो अपना सेकेंड है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, क्रिस्टलाइजेशन का हिंदी अर्थ होता है क्रिस्टलीकरण। क्रिस्टलीकरण मैं आपको इंग्लिश में इधर लिख रहा हूँ, हिंदी में बता रहा हूँ, आप दोनों कंपेयर करके लिखना क्योंकि इंग्लिश भी जानना आपको ज़रूरी है। तो आप हम सेकेंड जो प्रोसेस है वो क्या है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में अपना क्या करना होता है कि हम क्रिस्टल प्राप्त करते हैं। क्रिस्टल का अर्थ होता है छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त करना, क्रिस्टल प्राप्त करना। अब ये छोटे छोटे टुकड़े कैसे प्राप्त होते हैं, तो हमारे लिए इसके लिए बहुत ही अच्छा मेथड है। अब मान लेते हैं कि हमने कुछ मतलब कि अपना जो यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड जो अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो किसी सॉल्यूशन में है, अपना किस में है, सॉल्यूशन में है। एक पहले इसमें ले लेते हैं, इसमें मान लेते हैं कि अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये जो दिख रहा है अपना क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है, अपना इम्प्योरिटी भी है यहाँ पर कुछ कुछ। अब इसे अब सोल्यूशन वाला हो गया, ये ठोस वाला था तो इसे मतलब सब्लाइमेशन कर लिया। अब इसको क्या किस प्रकार से मतलब सोल्यूशन को किस प्रकार से करेंगे, तो उसके लिए आता है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग इसे हीटअप करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर बर्नर लगा देते हैं। जब बर्नर से हम क्या करते हैं, इसको हीटअप करते हैं, तो हीटअप करने पर क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी रहता है, मैं आपको एक बात बता दूं, नोट करके लिख लेना आप अपने कॉपी में नोट करके कि इम्प्योरिटी मतलब कि अशुद्धि, जो इम्प्योरिटी का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो बहुत कम होता है। बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन एज कंपेयर टू
प्योर सब्सटेंस। आप लोग हिंदी में लिखें ना, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इज लेस देन एज कम्पेयर टू प्योर सब्सटेंस, मतलब कि जो इम्प्योरिटी का जो बॉइलिंग पॉइंट रहता है वो लेस देन मतलब कम रहता है एज कम्पेयर टू किसके सापेक्ष, प्योर सब्सटेंस के सापेक्ष, जिसके कारण कि क्या होता है कि अपना जो प्योर पदार्थ का जो ये गोला दिख रहा है, मतलब कि वो अपना प्योर सब्सटेंस है, वो रुक जाता है, और जो इम्प्योर रहता है वो पहले वाष्प बनकर निकल जाता है, जिससे कि अपना क्या बनता है, प्योर सब्सटेंस। अब इस तरह भी पूरी तरह से नहीं निकलता, तो इससे मतलब क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, तो क्या करते हैं, थोड़ा देर हो जाता है, उसके बाद ये थोड़ा मतलब इसको छत्तीसगढ़ी में बोले तो औटा लेते हैं। तो औटाने के बाद क्या होता है कि इसको थोड़ा देर सूखने के लिए मतलब रख देते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं उस टाइम, मतलब पहले उसको अच्छी तरह से खौला लो, उसके बाद उसको गाढ़ा होने दो, उसके बाद इसे रख देते हैं। तो इसके बाद क्या होता है कि अपना क्रिस्टल स्वयं बनेगा वो। तो क्रिस्टल बनने के पश्चात क्या होता है कि जो इस स्थिति में क्या होता है, प्योर सब्सटेंस अलग हो जाता है और इम्प्योर सब्सटेंस अलग हो जाता है। जो प्योर सब्सटेंस रहते हैं वो अपना क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं, और जो इम्प्योर सब्सटेंस रहते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो अलग हो जाते हैं, मतलब इस प्रकार से अलग हो जाते हैं। अब इसे हम इस प्योर सब्सटेंस को हम अलग से क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और इम्प्योर तो अलग ही हो गया। तो इस प्रकार से क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब दूसरी बात, यदि इस विधि से भी नहीं निकलता है तो क्या करते हैं कि अपने इस सॉल्यूशन में क्या करते हैं कि हम चारकोल एक ऐसा पदार्थ है, और ये भी ऑर्गेनिक ही है। ये चारकोल कार्बन के ही एक कंपोनेंट है। आप इसी साल पढ़ोगे केमिस्ट्री में, वो शायद तक आप पी ब्लॉक पढ़ोगे, या फिर हाँ पी ब्लॉक में पढ़ोगे शायद, ना हाँ पी ब्लॉक में पढ़ोगे ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट, तो उसमें कार्बन के जो अपरूप रहते हैं ना, उसके बारे में पढ़ोगे, तो आप लोग पढ़ोगे कि ये चारकोल भी उसका एक कंपोनेंट है। कंपोनेंट मतलब अवयव। तो क्या होता है कि जो चारकोल होता है, चारकोल जैसे कि एक लकड़ी की तरह होता है, मान लेते हैं हड्डी भी एक अच्छा चारकोल की तरह कार्य करता है। तो इसमें क्या करते हैं कि अब इसमें भी नहीं निकला अशुद्धि इस विधि, तो इसी में और थोड़ा और चेंजेस करते हुए हम लोग क्या करते हैं कि अपना चारकोल ले लेते हैं, और इस विलियन में ऐसे मतलब इसको ऐसे घोल देते हैं, और घोलने के पश्चात क्या होता है कि जो अशुद्धि रहती हैं, सारे अशुद्धि इसमें आकर चिपक जाते हैं, अटैच्ड हो जाते हैं, और जैसे ही अटैच्ड हो जाते हैं यहाँ पर अपना क्या बचता है, प्योर सब्सटेंस, ओनली प्योर सब्सटेंस हमारा बचता है। तो इस प्रकार से हमारा क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब हमारा थर्ड आता है, उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू दोस्तों।